Hello बच्चों, let's see this question. The question says choose the correct statements about competition. First statement है unrelated species could also compete for the same resources. Resources need not to be limited for the competition to occur. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. So the key concept here is competition. ये एक टाइप की पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीशीज यहाँ पे हार्म होंगी. फर्स्ट स्टेटमेंट है अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज. तो जनरली तो यही बिलीव किया जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वही कम्पीट करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, जो कि लिमिटिंग होता है. बट अनरिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो भी कम्पीट करती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज. जैसे कि कुछ शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में देखा गया है कि वहां जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज होती हैं और जो रेजिडेंट फिशेस होती हैं दोनों ही compete करते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेस, जो कि उनका फूड है ज़ूप्लैंक्टॉन्स. सो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट है रिसोर्सेस नीड नॉट टू बी लिमिट फॉर द कंपटीशन टू अकर. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इंटरफेरेंस कंपटीशन में चाहे रिसोर्सेस अबंडेंट हो लेकिन दूसरे स्पीशीज की इनहिबिटरी और इंटरफेयरिंग प्रेजेंस की वजह से जो दूसरी स्पीशीज होगी इसकी फीडिंग एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है. अब थर्ड स्टेटमेंट है when resources are limited, competitively superior species will eventually eliminate the other species. So इस स्टेटमेंट में बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की, यानी जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं उस टाइम पे जो सुपीरियर स्पीशीज होती हैं वो एलिमिनेट कर देती हैं अदर स्पीशीज. सो ये स्टेटमेंट पे करेक्ट है. सो क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन. तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज. सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.